हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट को। इसको ही हम नीड्स भी बोलते हैं। फर्स्ट आता है सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस, सेकंड है कॉर्पोरेट ग्रोथ, थर्ड है ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, फोर्थ है बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, फिफ्थ है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, सिक्स्थ है कॉस्ट रिडक्शन, सेवंथ है प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल और एट्थ है प्रॉपर स्टोर कीपिंग। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस। जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है या मटेरियल की एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस होती है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से यही एक प्रॉफिट देने वाली एक्टिविटी होती है। अगर हम एफिशिएंट तरीके से मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं तो हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इसलिए इसको सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस बोला जाता है। सेकंड आता है कॉर्पोरेट ग्रोथ। सप्लाई फंक्शन बहुत एसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस एक्टिविटी का और ये कॉर्पोरेट ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कंट्री प्रोग्रेस कर सके। इसका की एरिया होता है कि आप प्रॉफिट को अर्न करें और इफिशिएंटली तरीके से मटेरियल पे कंट्रोल हो आपका। तो कॉर्पोरेट ग्रोथ के लिए आपका मटेरियल पे कंट्रोल होना ताकि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड आता है ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट्स। जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनकी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो तो सेम रहती है, पर जो उनकी अदर कॉस्ट है वो वेरिएबल्स है। तो जो सारी मेजर कॉस्ट है या तो वो फिक्स्ड है या फिर सेमी फिक्स्ड है। तो अगर आप मटेरियल की कॉस्ट को कम कर सकते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप आपके प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। जो ट्रेडिंग कंसर्न से हम देखें कि हम कैश को ऑलमोस्टली कैसे हैंडल कर रहे हैं इफ़िशिएंटली तरीके से, अगर हम मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो अगर मटेरियल का मैनेजमेंट प्रॉपर है, मटेरियल को हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो हमारे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन प्रॉपर तरीके से चलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि कितना मटेरियल बन रहा है, कितना रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना फिनिश गुड्स बना है। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है आपको इन फ्यूचर कितना स्टोर करके रखना है, कितनी डिमांड हो सकती है, तो आप उसकी अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। मटेरियल सिर्फ एडिक्यूट नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशंस की नीड को देखें मार्केट डिवीजन में किसी भी कंपनी में, बल्कि एक प्रॉब्लम है कि क्या इनएफिशिएंसी है, कितनी लागत लग रही है, कॉस्ट लग रही है जो कि आसमान को छू रही है। मतलब बहुत ज़्यादा आप कॉस्ट दे रहे हैं, इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो डिले करता है, डिलीवरी का जो भी प्रॉमिस है आप उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल में रहता है। बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि जो आपका प्रोडक्शन है, जितनी भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से चले ताकि आप जिनको भी आपको सप्लाई करना है उनकी नीड को टाइम पे फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन। जो मटेरियल कॉस्ट है ये एक प्राइम एरिया होता है जहाँ पे कि आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर फर्म की प्रोग्रेस को हम देखें तो वो बताता है कि कितना मटेरियल अवेलेबल है, क्या इंजीनियरिंग के स्पेसिफिकेशन है, फैब्रिकेशन की क्या कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कॉस्ट है। ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारे टोटल मटेरियल कॉस्ट को बताते हैं। तो जो सारे मटेरियल कॉस्ट के फैक्टर्स है हम उन पे कैसे कंट्रोल करेंगे ये मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पे डिपेंड रहते हैं। तो हम देखें कि एक प्राइमरी की कॉस्ट को कैसे हम मटेरियल मैनेजमेंट की कम कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए ताकि आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन की कॉस्ट भी आपकी कम हो जाए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल। इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट पॉसिबल करता है कि जो भी आपका कैपिटल है आप उसका ऑप्टिमम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वेल प्लान मटेरियल सिस्टम हो सकता है जिसमें आपकी कम कैपिटल लग सके किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में, स्टोरेज में, मेंटेनेंस में, इन्वेंट्री के। तो आपको इफेक्टिवली तरीके से मटेरियल का मैनेजमेंट करना है ताकि आपको पता चले कि आपका जो कैपिटल है, जो भी आपने पैसा लगाया है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ में आ रहा है, वेस्टेज नहीं जा रहा है, आप प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री को या स्टॉक को मेंटेन करके रख रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्टोर कीपिंग। प्रॉपर स्टोर कीपिंग पॉसिबल होता है जब आपका मटेरियल मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिवली तरीके से काम करे। मतलब कि आप मटेरियल का जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ चोरी ना हो,
कुछ भी लीकेज ना हो, वेस्ट ना जाए, मिसयूज़ ना हो। तो अब आप देखते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो प्रॉपर है, आपकी जो स्टोर कीपिंग है वो प्रॉपर है, उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस या क्या नीड्स है मटेरियल मैनेजमेंट की। फर्स्ट है सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट ग्रोथ, ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, basis of manufacturing function, uninterrupted production, cost reduction, proper use of capital, प्रॉपर स्टोर कीपिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।